डायरेक्शन में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से कह रहा है कि चेंज कर दीजिए किसे, तो ये सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को कह रहा है आपको चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए, तो कह रहा है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें चेंज कर दीजिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं क्या होता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प। The boys said to the teacher, "We need your help." अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाएं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला जो कहा जाता है कि जब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे होते हैं, ये इसे जिसे मैं घेर रहा हूँ ना, इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा। देख सकते हैं, इसे कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। तो कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, जिसे मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वी नीड योर हेल्प, ये क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और कहा जाता है, चलिए मैं इसे हटाता नहीं हूँ अभी, और कहा जाता है कि जब ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जैसे कि मैं इसे जो घेर रखा हूँ, मैं फिर से इसे घेरूंगा, इसे मिटाकर ये जैसे मैंने मिटा दिया, और अब मैं जिसे घेर रहा हूँ ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इन्वर्टेड कॉमा है। तो कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, जैसे कि ये द बॉय सेड टू द टीचर, ये कहाँ है, ये है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है ना, जैसे कि द बॉय सेड टू द टीचर, ये कहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग, सॉरी वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच। इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग। चलिए, ये तो बात हो गई। अब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें एक वर्ब यूज होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक वर्ब यूज होते हैं। वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच में भी होते हैं, वर्ब ऐसी बात नहीं कि इस रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा है वो है ये। पहला इंपॉर्टेंट इसका है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे है शेड, SAID सेड, ये तो ये जो होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने अब तक क्या किया, इसके परिचय को जान लिया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि सेंटेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जिसे मैं घेर रहा हूँ इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। और इसके अलावा रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, एक वर्ब यूज होता है जिसे मैं घेर रहा हूँ सेड, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन, आपसे इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ये एक्टिव नहीं बल्कि ये डायरेक्ट स्पीच का नहीं, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, तभी तो इसका इनडायरेक्ट करना है ना। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है ये तो आपने जान लिया, इंट्रोडक्शन आपसे हो गया। अब सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, मतलब मुख्य भूमिका में जो किरदार निभाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो निभाता है ये रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे मैंने घेर दिया सेड। ये वर्ब है यहाँ पे सेड, और ये वर्ब कैसा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जानिए इसके बारे में। अब यहाँ से आप अभी तक तो आपने जाना इसके परिचय, नहीं इंट्रोडक्शन हो रहा था आपसे, अब आपको रूल जानने की जरूरत है। अब रूल समझिए। रूल कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में, सेट यहाँ पे चूंकि किसमें यूज है, ये यूज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट टेंस में, ये है पास्ट टेंस का वर्ब है। तो कहा जाता है, रूल ये कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके टेंस में चेंज हो जाएगा। इसके टेंस में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा, मतलब कि चेंजेस हो जाएगा। अभी बात सिंपल सा है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। अब हो गई बात सिंपल, समझ में आ गई होगी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा तुरंत कि सर यदि आपने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा,
तो क्या प्रेजेंट होगा? मान लीजिए कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो क्या इसके टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि यदि ये प्रेजेंट हो जाएगा ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट हो जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने 3 स्टार लगा दिया, क्रॉस कर दिया कि कोई चेंजेस नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में जब ये प्रेजेंट में हो जाएगा या फिर फ्यूचर में होगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यदि अब तक आपने नहीं देखा, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, किसमें, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का या फ्यूचर का होता है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज 73 एंड 74 देखना पड़ेगा। तो उस दोनों वीडियो का लिंक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद, दैट मीन्स ये पास्ट वाला खत्म होने के बाद आप प्रेजेंट और फ्यूचर वाला जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और फिर से आ जाते हैं पास्ट पे। अब समझिए, पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, तो ये चेंजेस होगा। अब ये आपको इसमें ढूंढना पड़ता है कि टेंस कौन सा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वी नीड योर हेल्प जो यहाँ पे है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, PIT लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके इनडायरेक्ट स्पीच को। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इनडायरेक्ट क्या था, डायरेक्ट था द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प, ये तो डायरेक्ट स्पीच था। इसका इनडायरेक्ट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे नीडेड हिज हेल्प। तो मैं पहले टेंस पे बात कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ऊपर में नीड था तो यहाँ नीचे हो गया नीडेड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नीडेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। ये बातें तो हो गई। अब और क्या क्या चेंजेस हो गए, तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ फिर से। देखिए द बॉयज, तो ऊपर में भी था द बॉयज, नो चेंज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सेड बदल गया है टोल्ड में। सेड देख सकते हैं, सेड के नीचे लिखा हुआ है टोल्ड, यहाँ ऊपर में सेड था, नीचे टोल्ड हो गया। ये कब हो जाता है, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे ये द टीचर जो है ना, ये टीचर, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करना है, इस सेड को बदल दीजिएगा टोल्ड में, और यही जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो सेड को सेड ही रहने दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, तो टोल्ड द टीचर, यहाँ तक तो ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है, ये जो मैं इसे घेर रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके बदले क्या करते हैं, डैट का यूज कर लेते हैं। कब, जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो, मतलब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, किसी तरह का इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो क्या करते हैं, डैट का यूज कर लेते हैं। ये बातें हो गई। अब आगे देखें तो ऊपर में लिखा हुआ है वी और नीचे लिखा हुआ है दे। अब ये क्या चेंजेस, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक रूल याद करना पड़ता है, ये वाला देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ SON, ओ को थोड़ा अच्छे से लिख दो, देखिएगा, ये याद कर लीजिएगा SON। और नीचे लिख रहा हूँ 1 2 3, एस के सामने है 1, ओ के सामने है 2 और एन के सामने है 3। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो 1 है ना, 1 मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं घेर रहा हूँ ऊपर में देखिएगा सेंटेंस नंबर 1 में, ये वी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फॉर्म है और फर्स्ट पर्सन है। तो कहा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, यहाँ पे जो सेड है इसका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये द बॉयज है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एस फॉर, ये जो एस ऊपर में लिखा हुआ था ना, ये सब एस फॉर सब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट, मैं इन सबको हटा दूं पहले लाइन को और इसे भी हटा देता हूँ, ये सबको। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये वी है, तो ये बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और इसका ये क्या है, द बॉयज क्या है, इसका सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब, मैं लाइन को फिर से हटा दूं, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सेड, इसका सब्जेक्ट द बॉयज, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी, तो ये वी बदल जाएगा द बॉयज के अकॉर्डिंग, तो इसके हिसाब से लिख दिया गया है द, फिर नीडेड मैं पहले बता चुका हूँ, फिर हिज और फिर हेल्प। ठीक है, ये बातें हो गई। तो ये जो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सबको लाइनों को हटा दूं तो फिर से मैं आपको बता दूं कि क्या हो जाएगा, द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे नीडेड हिज हेल्प, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। देखिए सेंटेंस नंबर 2 पढ़िए, कह रहा है ही सेड टू मी आई एम योर नेबर। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय नेबर। थर्ड नंबर सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा, यदि थर्ड नंबर सेंटेंस को पहले पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वाज रेडी टू हेल्प मी, शी वाज रेडी टू हेल्प मी। फोर्थ नंबर सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट ही हेल्प्ड हर
बिकॉज शी वॉज अ गुड गर्ल। क्या हो जाएगा इसका? थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, पढ़ लीजिए इसको फिर से। ही टोल्ड, क्या लिखा हुआ है? ही टोल्ड हर दैट ही हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको जैसे मैंने सेंटेंस नंबर 1 को जैसे चेंज करके बताया ना, बिल्कुल सब वैसे ही चेंजेस हो जाते हैं। सब में आप देख सकते हैं, देखिए रिपोर्टेड, यहाँ देख ले तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ भी सेट था, इसके बाद ऑब्जेक्ट है मी, बदल गया टोल्ड में, यहाँ भी सेट और मी ऑब्जेक्ट बदल गया टोल्ड में, यहाँ सेट, यहाँ हर ऑब्जेक्ट बदल गया टोल्ड में। तो याद रखना है हमेशा कि सेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेट बदल जाएगा टोल्ड में। इनडायरेक्ट स्पीच जब कीजिएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेट बदल जाता है किसमें? टोल्ड में। सब में आप देख सकते हैं टोल्ड 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 लगा हुआ है, ये बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात जब रिपोर्टेड, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे वी था, तो वी बदल गया इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आई है, ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। यहाँ भी आई है, ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। यहाँ भी आई है 4 नंबर में, तो ये भी बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रूल है। आगे चलिए देख लेते हैं और देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5, चलिए अभी नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका इनडायरेक्ट बताऊंगा। पढ़िए सेंटेंस नंबर 5 को पढ़ ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कह रहा है कि राम शेड टू गीता, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एक मिनट जरा मैं थोड़ा पीछे चलूँ और सेंटेंस नंबर 4, चलिए ठीक था, यहाँ तक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सब के सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही थे। यहाँ पे लास्ट वाला भी 4 नंबर। ठीक है, अब जो यहाँ पे है वो देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पहले रिपोर्टेड स्पीच की बात करता हूँ, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिपोर्टेड स्पीच। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच देखें तो इसमें लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू हेल्प यू। तो आई एम नॉट था एक्चुअली, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो नॉट लगा हुआ है और एम है और गोइंग है। ये जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पीसीटी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चूंकि मैं शुरू में बता दिया था, पहला जो सेंटेंस था वो क्या था? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो बदल गया था पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो वैसे ही बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बस सिंपल से याद रखना है कि प्रेजेंट का पास्ट कर लीजिएगा और उसी में फॉर्म में प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे कि अभी है यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 में, तो ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दीजिएगा। जैसे कि सेंटेंस नंबर ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 9 नंबर, ये किस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। 8 नंबर में देख ले तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये बातें याद रख लीजिएगा। ये 7 में भी वही है, ये 8 में थोड़ा टेंस वाला नहीं, वो सिंपल प्रेजेंट कहा। प्रेजेंट परफेक्ट या इंडिफिनिट ये सब नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये दोनों परफेक्ट है। 7 और 8 परफेक्ट है। याद रखिएगा कि 7 और 8 वी हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये 8 में भी जो है रिपोर्टेड स्पीच, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये 7 वाला बदल जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। 8 वाला ही बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और 9 वाला जो है ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ये बातें होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 5 का इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो जाएगा, लिख लेंगे राम टोल्ड गीता दैट ही वाज नॉट गोइंग टू हेल्प हर, ही वाज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एम था, यहाँ पे वाज हो गया, बाकी सब वैसे ही रहेगा, नॉट गोइंग टू हेल्प हर। ठीक है, यहाँ पे राम के बाद आ गया टोल्ड, सेट बदल जाएगा टोल्ड में। चूंकि यहाँ पे गीता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक ऑब्जेक्ट है, तो गीता। तो राम टोल्ड गीता दैट ही वाज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। ये देख ले 6 का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ही टोल्ड मी डैट ही हैड नो फॉर, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस नो के बाद क्या कीजिएगा? टाइम लिख लीजिएगा, ऊपर में टाइम लिखा हुआ भूल गया, टाइम लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड नो टाइम फॉर मी, ही हैड नो टाइम फॉर मी। 7 नंबर को पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड टू मी वी हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। तो इसका जो इंडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा दे टोल्ड मी डैट दे हैड डन एवरीथिंग फॉर मी। 8 का जो इंडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही टोल्ड हर डैट यू हैड नॉट बीटन हर ब्रदर।
9 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। और हाँ, एक बात और, यदि किसी तरीके का कुछ डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कुछ क्वेश्चंस पूछना हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे और जो भी बात समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 13 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए। तो देखिए 10 नंबर सेंटेंस पढ़ लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लिखा हुआ मीना सेड टू रवि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा मीना टोल्ड रवि डैट ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। 11 का हो जाएगा ही टोल्ड देम, क्या लिख लेंगे 11 में, ही टोल्ड देम डैट ही कुड हेल्प। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली आ गया है कैन कुड आ गया है, तो याद रखिएगा कैन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल जाता है कुड में, कैन बदल जाएगा कुड में। ठीक है, कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट, यार ये नहीं है टेंस में से प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे ये मोडाल वर्ब लगा हुआ है कैन। ठीक है ना, तो कैन बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुड में, किसमें, कुड में। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही टोल्ड देम डैट ही कुड हेल्प देम इफ दे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बदल गया कि ऊपर देखिए तो यहाँ पे दो था, यू के बाद डोंट लगा हुआ है। डोंट मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये यूज होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इसे बदल दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट में। देख लीजिए डिडंट कर दिया गया है, इफ दे डिडंट हार्म हिम। तो बस इन सब बातों को थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छे से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लीजिएगा। तो इसका मैं फिर से पढ़ दूँ इसको कि ही टोल्ड देम डैट ही कुड हेल्प देम इफ दे डिडंट हार्म हिम। ठीक है, जिसमें दो एक कैन बदल गया कुड में और डोंट बदल गया डिडंट में। ठीक है, दो थे। 12 नंबर सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द फार्मर टोल्ड द लिटिल बॉय डैट ही कुड लिव विद हिम। द फार्मर टोल्ड द लिटिल बॉय डैट ही कुड लिव विद हिम। एंड सेंटेंस नंबर 13 का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही टोल्ड यू डैट ही वुड हेल्प यू। अब यहाँ पे देख लीजिए सेल बदल गया वुड में, यहाँ पे शेल था तो इसे बदल देंगे वुड। ठीक है ना, विल और सेल जब लगा रहता है तो एक इसके लिए आपको सेल, विल और सेल के लिए शुड या फिर वुड, शुड या वुड दो में से कोई एक यूज कर लीजिएगा। तो सेल के लिए यहाँ पे यूज हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वुड। तो ही टोल्ड यू डैट ही वुड हेल्प यू। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 17 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 14 को पढ़े तो कह रहा है रवि सेड टू लीला आई शैल बी हेल्पिंग यू। रवि सेड टू लीला आई शैल बी हेल्पिंग यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा रवि टोल्ड लीला डैट ही वुड बी हेल्पिंग हर। क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो जाएगा रवि टोल्ड लीला डैट ही वुड बी हेल्पिंग हर। सेंटेंस नंबर 15 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड आई शैल बी अ नर्स। शी सेड आई शैल बी अ नर्स। इसमें देखिए तो क्या चेंज है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 15 नंबर सेंटेंस में कुछ चेंजेस है। क्या चेंज है तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर पे देखें तो सेड के बाद लीला जो कि क्या है एक ऑब्जेक्ट है। 15 नंबर सेंटेंस में देखें तो सेड उसके बाद कुछ भी नहीं, नो ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए। और जब ऑब्जेक्ट ना हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, सेड को यहाँ पे क्या करेंगे, शेड को शेड ही रहने देंगे, नो चेंज। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड चेंज टोल्ड में नहीं होगा, ये टोल्ड में चेंज तब होगा जब इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि सेंटेंस नंबर 14 में लीला यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड बदल गया टोल्ड में। लेकिन सेंटेंस नंबर 15 में सेड के बाद कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे इसको सेड को सेड ही रहने देंगे। और इनडायरेक्ट में लिख लेंगे शी सेड दैट शी वुड बी अ नर्स। शी सेड दैट शी वुड बी अ नर्स। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लिख लेंगे इस तरीके से ही टोल्ड मी दैट आई शुड
get success if I worked hard. He told me that I should get success if I worked hard. ठीक है, तो यहाँ पे will बदल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुड में, और ये जो है सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यू वर्क हार्ड जो है ना, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। किसका है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो इसको बदल देंगे पास्ट इंडिफिनिट में, जो यहाँ पे लिखा हुआ आई वर्कड हार्ड, ये हो गया किसका? पास्ट इंडिफिनिट का। इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PIT। एक बार प्रेजेंट इंडिफिनिट समझ लीजिएगा ऊपर, और नीचे हो गया पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का पहचान ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसमें? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये जो वर्क दिख रहे हैं लिखा हुआ वर्कड, ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट का। और ये जो वर्क है ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ठीक है, सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले। तो कह रहा है आई सेड टू हर इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आई टोल्ड हर डैट शी हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प हर। नहीं, क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई टोल्ड हर डैट इफ शी हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प हर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 18। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 18 से लेकर 20 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट। देखिए सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले। तो कह रहा है शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, नॉट मी, शी सेड टू हिम। क्या लिखा हुआ? शी सेड टू हिम आई शैल बी योर गाइड, आई शैल बी योर गाइड। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड मी, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड बी हिज गाइड, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड बी हिज गाइड। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले। तो फिर से देखिए यहाँ पे ही सेड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो ये सेड का सेड ही रह जाएगा। आगे लिखा हुआ ही सेड आई कुड पास द एग्जामिनेशन। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही सेड को ही सेड लिख लेंगे डैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखें तो ये जो कुड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चेंज नहीं होता। याद रखिएगा जनरली कि कुड शुड जो होते हैं ना ये चेंज नहीं होते हैं। जब एक डायरेक्ट में ही जब कुड आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कुड को कुड ही रहने देंगे, नहीं कुड को कुड ही रहने देंगे। जब डायरेक्ट में आ चुका है कुड तो इनडायरेक्ट में भी क्या करेंगे? कुड को कुड ही लिख लेंगे। और इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका ही सेड दैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले। तो कह रहा है द पुअर मैन सेड टू मी यू शुड हेल्प अस बिकॉज वी डिपेंड ऑन यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द पुअर मैन, क्या लिख लेंगे? द पुअर मैन टोल्ड मी दैट आई शुड हेल्प देम बिकॉज दे डिपेंडेड ऑन मी। द पुअर मैन टोल्ड मी दैट आई शुड हेल्प देम बिकॉज दे डिपेंडेड ऑन मी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 21। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 21 से लेकर 23 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए सेंटेंस नंबर 21 में कह रहा है ही सेड टू हर, he said to her you will not be able to do my work। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा he told her, क्या लिख लेंगे? he told her that she would not be able to do his work, he told her that she would not be able to do his work। सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले। तो कह रहा है she said to them I am your neighbor so I shall help you। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा she told them that she was their neighbor so he would help them। सेंटेंस नंबर 23 पढ़ ले। तो कह रहा है मोहन said to me since I don't know you I can't help you, since I don't know you I can't help you। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा मोहन told me that since he didn't, डोंट को बदल लेंगे didn't, क्योंकि ये डोंट क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इसका हो जाएगा didn't। पास्ट इंडिफिनिट में he didn't know me, he couldn't कर लेंगे। कांट यहाँ पे था कैन नॉट, जिसको कांट पढ़ सकते हैं आप, तो इसको बदल लेंगे couldn't, नहीं couldn't help me। तो इनडायरेक्ट क्या हो गया? मोहन told me that since he didn't know me he couldn't help me। So now finally let's move on the sentence number 24 से लेकर 26 तक पढ़िए और इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताइए।
देखिए सेंटेंस नंबर 24 में कह रहा है द विलेजर सेड टू द सेंट वी शैल बी वेरी हैप्पी इफ यू लिव इन आवर विलेज। यहाँ पे एक बात और मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि किसी तरीके का कोई डाउट्स यदि आपके मन में चल रहा हो, यदि किसी तरीके का कोई डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, बातें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो सेंटेंस नंबर 24 का जो पैसिव हो जाए, सॉरी पैसिव नहीं बल्कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, वो हो जाएगा द विलेजर्स टोल्ड द सेंट दैट दे वुड बी वेरी हैप्पी इफ ही लिव्ड इन देयर विलेज। सेंटेंस नंबर 24 को पढ़ ले तो कह रहा है ही शेड, क्या कह रहा है, ही शेड आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही शेड, क्योंकि मैंने पहले कह दिया ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट को सेट ही रख लेंगे। ही सेड दैट ही हैड एवरीथिंग दैट ही नीडेड। सेंटेंस नंबर 26 फाइनली पढ़ लीजिए और इसका इनडायरेक्ट जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ये आपके स्क्रीन पे। पहले डायरेक्ट को पढ़ लीजिए। डायरेक्ट में लिखा हुआ है शी सेड टू मी आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर नॉट रिच। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक मी हो जाता। एक्चुअली में ये गलत हो गया, यहाँ पे लाइक के बाद जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लिख लीजिएगा ऊपर में मी, इस तरीके से शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट लाइक मी बिकॉज आई वॉज नॉट रिच। पढ़िए, डायरेक्शन पढ़ ले तो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बस एक लाइन का डायरेक्शन था और डायरेक्शन पढ़ के ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपसे कह रहा है कि चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कीजिए, तो कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 यहाँ पे और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। तो ये सब जो हो गए, ये सब के सब क्या हो गए, ये सब सेंटेंस हो गए डायरेक्ट स्पीच। ये जो 1 से लेकर 4 यहाँ पे और आगे जो भी सेंटेंस आपको दिखेंगे वो सब के सब क्या है, डायरेक्ट स्पीच। और उसका क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते क्या होता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू। ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू। अब इसका जो इनडायरेक्ट जब बनाइएगा ना तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ इस यहाँ पे आज इस वर्ब से, इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे मैंने घेर दिया ना इसे सेड को, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कैसा है, तो याद रखिएगा ये पास्ट का है। कैसा है, ये पास्ट टेंस में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो पास्ट टेंस में। किस में है, अब पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस का ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूल ये कहता है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच जिसे मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके टेंस में क्या होगा, इसके टेंस में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। डैट मीन्स कि यदि ये पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि मैं बता दूं आपको ये जो आई हेल्प्ड यू लिखा हुआ है ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो। तो सेड यहाँ पे पास्ट में है तो इसलिए इसके टेंस में भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। अब कैसे आएगा, तो इसके इनडायरेक्ट देखने से पता चलेगा ना। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 का इनडायरेक्ट स्पीच। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए लिख लेंगे इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी। ही हैड हेल्प्ड मी। अब कैसे, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए सबसे पहला जो होता है कि ये जो सेड है ये बदल गया किसमें, तो नीचे आप देख सकते लिखा हुआ टोल्ड में। ये कब बदल जाता है,
तो याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया हुआ था, तो इसलिए ये बदल गया टोल्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लिए ही टोल्ड मी और ये डैट लगा दिए। जब इन्वर्टेड कॉमा ये जो होते हैं ना, ये जिसे मैं घेर रहा हूँ ऊपर में, इसे जब हटाते हैं इन्वर्टेड कॉमा को, ये वाला, इसे जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, डैट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे देख ले तो ऊपर में लिखा हुआ था आई, बट नीचे लिखा हुआ है ही। ये कैसे? तो इसके लिए रूल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, याद करना रहता है आपको SON। ये भी मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ फटाफट में जल्दी से। देखिए ये वन मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन किसका? तो रिपोर्टेड स्पीच का, जो कि कहाँ है, ये रहा, जिसे मैं अब घेरूंगा, ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। ये वन मतलब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। ये बदल जाएगा S फॉर सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब तो ये सेड है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये ही, तो इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। डैट मीन्स कि ये ही बदल जाएगा, इस सॉरी ही नहीं बल्कि ये आई। मैं फिर से इन सबों को इरेज करता हूँ, इन सबों को मिटा के अब मैं आई को घेरता हूँ। इस आई बदलेगा इस ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नीचे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या लिख देंगे, ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो सेंटेंस है ये आई हेल्प्ड यू, ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। नहीं, तो इसे जब बदल दीजिएगा तो किसमें बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। याद रखिएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। अब जब पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या यूज होगा, ही के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और मी। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी। ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प्ड मी। तो इस तरीके से, चलिए इस तरीके से सेंटेंस नंबर 2 को देख लेते हैं। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 2 कह रहा है ही सेड टू हिम आई गेव यू माई पेन। ही सेड टू हिम आई गेव यू माई पेन। अब यहाँ पे भी देख रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब फिर से सेड, जो कि किसका है, पास्ट का है। इसका मतलब ये जो टेंस है ना रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस में क्या हो जाएगा, फिर से परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे शी टोल्ड हिम दैट शी हैड गिवन हिम हर पेन। क्या क्या बदल गया? तो बदल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से ये सेड बदल गया टोल्ड में, जो कि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ही टोल्ड हिम दैट, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये आई फिर से फर्स्ट पर्सन, ये बदल जाएगा इस सी के अकॉर्डिंग। तो सी यहाँ, तो यहाँ भी लिख लेंगे सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। गेव यू माई पेन, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से किसका, सिंपल पास्ट का। तो नीचे बना लेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है, सी के साथ लगा दिया गया हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। तो लिख दिया गया सी हैड गिवन हिम हर पेन। ठीक है, शी हैड गिवन हिम हर पेन। तो इसका जो सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया शी टोल्ड हिम दैट शी हैड गिवन हिम हर पेन। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड टू द गर्ल्स यू डांस्ड वेल। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दे टोल्ड द गर्ल्स, क्या लिख लेंगे, दे टोल्ड द गर्ल्स दैट दे हैड डांस्ड वेल। डैट मीन्स कि अब तक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सेंटेंस नंबर 1 का जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी किसका था, सिंपल पास्ट का, जिसे आप क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर भी ये भी जो था ये भी सिंपल पास्ट या फिर कह ले इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड नंबर भी सिंपल पास्ट या फिर कह ले इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही ये सेंटेंस 3 तक आपको दिया गया था। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में आई वॉज योर नेवर, आई वॉज योर नेवर। तो अब ये पास्ट में तो है बट पास्ट इंडिफिनिट का नहीं है, ये किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब पास्ट इंडिफिनिट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वाज दे दिया गया है तो इसे कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लिख लेंगे इस तरीके से, लिख लेंगे आई टोल्ड हिम डैट आई हैड बीन हिज नेवर। डैट मीन्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब ये वाज रहता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में याद रखिएगा कि यूज़ किया जाएगा हैड बीन। क्या यूज़ किया जाएगा, हैड बीन यूज़ किया जाएगा। कब, जब डायरेक्ट में आपको वाज दे दिया जाएगा, वाज या वर, वाज या वर, वाज भी हो सकते हैं या इसके साथ साथ मैं आपको लिख के बता दूं वर, वाज भी हो सकते हैं या फिर
वर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बदले यूज़ कीजिएगा हैड बीन। क्या यूज़ कर लीजिएगा? हैड बीन। तो इसका जो सही इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बीन हिज नेबर। सेंटेंस नंबर 4 का ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 7 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है द फार्मर्स सेड टू हिम, द फार्मर्स सेड टू हिम वी वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। द फार्मर्स सेड टू हिम वी वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे देख ले तो फिर से लिखा हुआ है वर। मैंने कहा था ना कि आपको डायरेक्ट में यदि वाज या वर, तो 4 नंबर में वाज था और 5 नंबर में वर है, तो इसको भी बदल लेंगे हैड बीन में। तो कैसे लिख लेंगे? द फार्मर्स टोल्ड हिम, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इनडायरेक्ट लिख लेंगे द फार्मर्स टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन, क्या हो जाएगा? दे हैड बीन ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिम। द फार्मर्स टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे तो ये जो वी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लुरल है, नहीं तो ये बदल जाएंगे इसी फार्मर्स के हिसाब से। तो द फार्मर्स कैसे है? प्लुरल है ना, तो जब प्लुरल है तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है दे। क्या यूज किया गया है? दे। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है माई मदर सेड टू माई ब्रदर्स आई वॉज मेकिंग टी फॉर यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा माई मदर टोल्ड माई ब्रदर, my mother told my brothers that she had been making tea for them. Sentence number 7 पढ़ ले तो कह रहा है he said to them I was waiting for you. He said to them I was waiting for you. इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा he told them that he had been waiting for them. He told them that he had been waiting for them. So now let's move on the sentence number 8. अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 8 से लेकर 12 तक वन बाय वन इस पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड वी वर स्ट्रगलिंग हार्ड। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या आपको चेंजेस कुछ दिख रहा है? देखिए दे और उसके बाद सेड और उसके बाद कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। सेंटेंस आपको लिखा हुआ वी वर स्ट्रगलिंग हार्ड, ये लेकिन कहाँ है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। बाहर वाले में जो लिखा हुआ वो सिर्फ दे सेड लिखा हुआ, दे शेड। वही मैं आपको सेंटेंस नंबर 7 तक आपको दिखाऊँ तो देखिएगा सेंटेंस नंबर 7 तक कि देखिए सभी में आपको क्या दिख रहा था? सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ, टू यहाँ पे टू देम था, यहाँ पे सेड के बाद माई ब्रदर्स और यहाँ पे सेड के बाद हिम, ये सब के सब क्या थे? ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पे फर्स्ट 5 में नंबर में हिम था, 6 में माई ब्रदर्स और 8 में था देम, ये सब के सब क्या थे? ऑब्जेक्ट थे। लेकिन आप सेंटेंस नंबर 8 में देख ले तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो याद रखिएगा कि सेड को सेड में ही रहने दीजिएगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे लिख लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो लिखेंगे दे सेड को दे सेड ही लिख लीजिएगा और डैट यूज़ कर दीजिएगा। डैट पता है इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट का यूज़ कर लेते हैं। दे सेड दैट दे हैड बीन स्ट्रगलिंग हार्ड। दे सेड दैट दे हैड बीन स्ट्रगलिंग हार्ड। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो क्या है ही सेड आई हैड टू वेट। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू वेट। याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको हैड टू दे दिया जाएगा ना तो इसको बदल लीजिएगा हैड टू में। इसमें हैड टू में, ठीक है। हैड रहता है हैड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हैड टू प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको बदल लेते हैं हैड टू प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज रहता है।
सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो क्या है, ही नॉट ही सी, क्या है, शी सेड आई हैड नो मनी एट ऑल, आई हैड नो मनी एट ऑल। तो इसको बना लेंगे इनडायरेक्ट, इसका लिख लेंगे शी सेड, क्या कह देंगे, शी सेड दैट शी हैड नो मनी एट ऑल, शी सेड दैट शी हैड नो मनी एट ऑल। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड वी वर प्रेजेंट, वी वर प्रेजेंट। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा दे सेड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो दे सेड को दे सेड दैट दे हैड बीन प्रेजेंट, दे हैड बीन प्रेजेंट। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड आई हैड वॉन द प्राइज, ही सेड आई हैड वॉन द प्राइज। तो यहाँ पे देख ली मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए हैड लगा हुआ और वॉन लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये हो गया पास्ट परफेक्ट का, किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का है ना, ये आई हैड वॉन द प्राइज, ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का। तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट का जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट करने पे चेंज नहीं होता, ये जो है ना वो वही रह जाता है, ठीक है, हैड का इसको ना चेंज नहीं करते, वो वही रह जाता है। तो इसका इनडायरेक्ट लिख लेंगे इस तरीके से, ये बन जाएगा ही सेड तो सेड रह जाएगा डैट और ही हैड वॉन द प्राइज, ये वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं आता, इसके टेंस में आपको ये हैड वॉन आपको यहाँ पे चेंज किया हुआ नहीं दिखेगा, ये हैड वॉन वैसे ही रह जाएगा, ये तो आई जो ये तो इसके ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ये हो जाएगा ही। तो इनडायरेक्ट इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड वॉन द प्राइज, ही सेड दैट ही हैड वॉन द प्राइज। सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 13। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 13 से लेकर देखिए 13 से लेकर 17 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए सेंटेंस नंबर 13 में देख ले फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ऑब्जेक्ट अब आना फिर से शुरू हो गया, सेड उसका लिखा हुआ है मी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आ गया सेड और उसका हर, ऑब्जेक्ट आ चुका है सेड, उसके बाद फिर से हर ऑब्जेक्ट है सेड, मी ऑब्जेक्ट आ गया शेड और फिर मी ऑब्जेक्ट आ गया है। दैट मीन्स कि अब ये जो सेड है वो बदल जाएगा सब में टोल्ड में। तो सेंटेंस नंबर 13 को पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड टू मी वी हैड नॉट डन दैट, वी हैड नॉट डन दैट। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट, दे टोल्ड मी दैट दे हैड नॉट डन दैट, दे टोल्ड मी दैट दे हैड नॉट डन दैट। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड टू हर आई हैड नथिंग टू डू विद यू, शी सेड टू हर आई हैड नथिंग टू डू विद यू। तो इसको जब बना लेंगे इनडायरेक्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वो लिख लेंगे शी टोल्ड हर दैट शी हैड नथिंग टू डू विद हर, शी टोल्ड हर दैट शी हैड नथिंग टू डू विद हर। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो कह आई सेड टू हर आई हैड बीन प्लेइंग विद यू, आई सेड टू हर आई हैड बीन प्लेइंग विद यू। तो देखिए इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस नंबर 15 का वो हो जाएगा ये आपके स्क्रीन पे, आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन प्लेइंग विद हर। क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन प्लेइंग विद हर। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड टू मी वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, शी टोल्ड मी दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी। देखिए ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है हैड बीन वेटिंग जो है ना ये है किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये भी जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन जब आपको पास्ट परफेक्ट का दिया रहा है ना तो इसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये पास्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा फिर भी ये जो है ना नहीं बदलते हैं, ये क्या होते हैं ये चेंज नहीं होते रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी, ठीक है। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले, 17 नंबर सेंटेंस तो कह रहा है ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों
शेड को तो टोल्ड में बदलिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पढ़ लीजिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, जिसे मैं कहता हूँ रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप लोग भी कहेंगे, क्या कहिएगा, इसे कहिएगा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे क्या है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट मीन्स कि ये एक सच्चाई है, ये कभी बदल नहीं सकता है। तो रूल ये कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो रूल होते हैं ना, ये जो नरेशन आप जब पढ़ते हैं तो इसका ये रूल होता है कि जब आपको रिपोर्टेड स्पीच, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब कि ये सच्चाई, एक वैश्विक सच्चाई हो, तो इसमें भी क्या करते हैं, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया होगा। फिर भी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी जाकर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन ये पास्ट में यहाँ पे है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कब, जब ये क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे कि पृथ्वी, ये क्या, इसका हिंदी क्या करते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब कि पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये तो क्या, एक सच्चाई है ना, ये क्या है, सच्चाई है। जब सच्चाई है इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जब रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसके टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस आपको दिया जाएगा। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ही टोल्ड मी डैट, क्या लिख लेंगे, ही टोल्ड मी डैट। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देख ले, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसे था ऊपर तो वैसे नीचे लिख लेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नीचे भी बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, द अर्थ तो अर्थ, मूव्स तो मूव्स। जबकि ये मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो है ना द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये किसका है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट जो होते हैं ना, ये बदल जाते हैं जब जनरल होते कि यदि ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो ये बदल जाता पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं नीचे जो इनडायरेक्ट है वो सेम लिखा हुआ है, द अर्थ मूव्स, तो नीचे भी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो राउंड द सन। तो ये बात है, याद रखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ जब होंगे तो उसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि पास्ट परफेक्ट जब रहता है तो आपको उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 18। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 18 से लेकर 22 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिएगा, अब यहाँ से आपको कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी आपको बीच बीच में दिखेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब दिखेगा तो आपको टेंस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिए, सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है, ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो देखिए, ही सेड तो यहाँ पे ही सेड ही रह जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये टोल्ड में बदलने की भी जरूरत नहीं है। और लिख लेंगे इसको इस तरीके से, ही सेड दैट, क्या लिख लेंगे, he said that when the cat is away the mice will play। ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चूहा जो होते हैं ना, ये कह रहा है when the cat is away, जब बिल्ली क्या हो जाए, दूर चली जाती है, the mice will play, तभी क्या करता है, चूहा जो वो खेलना शुरू करता है। तो ये बात भी क्या है, सही है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये भी एक सच्चाई है जिसे आप बदल नहीं सकते। हमेशा चूहा को बिल्ली को देखकर क्या करता है बेचारा चूहा जो वो छिप जाता है, वो खेल नहीं पाएगा। वो तभी खेलता है जब बिल्ली क्या हो जाए, उससे दूर चला जाए, अवे हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, ठीक है। तो ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, बिल्कुल जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे लिख लेंगे, बस दैट लगा के लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसे बना लेते हैं। देखिए, अब सेंटेंस नंबर 19 को पढ़ ले तो 19 नंबर सेंटेंस में कह रहा है, द टीचर सेड लेवर नेवर गोज इन वेन। द टीचर सेड लेवर नेवर गोज इन वेन। सही बात कह रहा है कि जो लेवर है ना, दैट मीन्स आपकी जो मेहनत है वो ना कभी बर्बाद नहीं जाती। तो बिल्कुल ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। तो इसको भी क्या कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट में लिख लेंगे, द टीचर सेड दैट लेवर नेवर गोज इन वेन। द टीचर सेड दैट लेवर नेवर गोज इन वेन। सॉरी वेन का यहाँ पे स्पेलिंग इसको सही कर लीजिएगा, VAIN लिख लीजिएगा, ये थोड़ा ना मिस्टेक है, ठीक है। सही कर लीजिएगा, ऊपर से देख के लिख लीजिएगा, ये ऊपर वाला सही है, VAIN, ठीक है। ऊपर वाला सही है, ये वाला सही है
और ये गलत हो गया, ऊपर से लिख लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ही सेड आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब क्या लगता है कि लोग हमेशा सुबह ही उठते हैं ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं तो यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है ना इसे यूनिवर्सल ट्रुथ मानकर ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे आपको क्या कर रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ मानकर इसे बता रहा हूँ कि जनरली लोगों का आदत क्या होता है कि सुबह में ही उठते हैं, मॉर्निंग में ही उठते हैं ना। बात ये सही है, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है, ठीक है ना। तो इसको बना लेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ में। यदि आपको लगता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बनेगा तो आप कर सकते हैं गेट अप को गॉट अप में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ में इसे बनाकर, देखिए लिखेंगे ही सेड दैट ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। चूंकि यूनिवर्सल ट्रुथ इसे जब मैंने मान लिया तो गेट्स अप लग गया, ठीक है। क्या रह जाएगा, गेट्स अप, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सेंटेंस नंबर 21 पढ़ ले तो कह रहा है राम सेड टू मी आई लव माई कंट्री वेरी मच। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसे बना लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम टोल्ड मी दैट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। राम टोल्ड मी दैट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। ये तो एक्चुअली 100% यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे अलग बात है कि राम के बारे में किसी पर्सन का नाम देकर कह दिया, बट मैं कहता हूँ कि यदि ये ना 100% और कंफर्म हो जाता, यदि ये ना आई लव माई कंट्री की जगह लिख देता पीपल, नहीं पीपल लिख देते, यदि लोगों की कह देते ना तो फिर 100% और एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ कंफर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे चलिए कोई नहीं, फिर भी चूंकि हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता इसलिए क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा। तो लिख लेंगे राम टोल्ड मी दैट ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच। He loves his country very much. Okay. सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले तो कह रहा है माई फादर शेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड मतलब कि समय और बुढ़ापा, टाइड मतलब बुढ़ापा। कह रहा है कि समय और बुढ़ापा जो है ना किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करता। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है कि समय आप पढ़ रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ रहे आप पढ़ रहे हैं तो भी समय पास हो जाता है, नहीं पढ़ रहे तो भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। जो समय आपको मिल रहा है उस समय के महत्व को समझिए, समय के महत्व को समझिए और समय का सही उपयोग कीजिए। और जो आपको जो मिला है, आपका नहीं जो शरीर है आपके पास जो है उसका भी सही यूज़ कीजिए, क्योंकि कब बुढ़ापा आ जाएगा, क्योंकि आपको बुढ़ापा लाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाते हैं। वो कभी इंतजार नहीं होता है कि आप चाह कर नहीं बुढ़ापा लाइएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नहीं तो कहा कि समय और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, कि समय और बुढ़ापा किसी का भी इंतजार नहीं करता, वो खुद ब खुद आ ही जाएंगे, ठीक है। समय आप अच्छा उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, गलत कर रहे हैं तो भी आपका टाइम पास हो जाएगा। नहीं आपके पास यदि आप शरीर अच्छा खासा है तो भी आपका समय नहीं अच्छे से आप सही से रह पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर बुढ़ापा तो आपको आना ही आना है। तो इसको बना लेंगे, इसका भी हो जाएगा माई फादर सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। माई फादर सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 23। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 23 से लेकर 26 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए 23 में पढ़ ले तो कह ही सेड वी आर मॉर्टल। बिल्कुल ये भी सच्चाई, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम लोग मरणशील हैं। मॉर्टल मतलब कि मरणशील मतलब मरने वाले हैं, तो मरने वाले अभी नहीं, मतलब कि हम लोग मर जाते हैं, वो बातें कह रहा है। यूनिवर्सल ट्रुथ है नहीं कि हम लोग क्या होते हैं एक न एक दिन मरना है, ठीक है। ये बात है, अभी मत घबराइए, अभी नहीं, टाइम आएगा उस वक्त, ठीक है। तो ही सेड वी आर मॉर्टल, तो ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। तो इसको बना लेंगे ही सेड दैट वी आर मॉर्टल। ही सेड दैट वी आर मॉर्टल। सेंटेंस नंबर 24 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड वी कांट एस्केप डेथ। ये देखिए अगला आ ही गया, नहीं कि ये बात भी सच्चाई है ना, ये भी क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी आप बदल नहीं सकते। वी कांट एस्केप डेथ कि आप मौत से बच नहीं सकते, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होना ही होना है, बच नहीं सकते। चाहे वो 100 साल जी के जाइए, 2 साल, अब ऐसे तो अब 60 साल भी काफ़ी होता है, बट पहले वाले लोग 2 साल जी लिया करते थे। नहीं तो जितने भी हैं, लेकिन जाना सभी को है, तो आप मौत से बच नहीं सकते। ये भी क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बना लेंगे ही सेड दैट वी कांट एस्केप डेथ। क्या लिख लेंगे, ही सेड, सॉरी ही नहीं बल्कि सी है, शी सेड दैट वी कांट एस्केप डेथ। सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कह रहा है आई शेड आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ये बात भी सही है, आयरन जो है ना गोल्ड से ज़्यादा यूज होता है। नहीं
तो लिखेंगे आई सेड दैट आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। अब देखिए ये देन यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, THAN लिख लीजिएगा, THAN ऊपर वाला सही है ये वाला, ठीक है, THAN। 26 में पढ़ ले, कह रहे ही सेड टू मी आई नो व्हाट यू डिड। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही न्यू व्हाट आई हैड डन। अब देखिए यहाँ तक जो आपको आ रहा था ना 23 में भी देखे तो सेट का सेट रह गया, यहाँ भी 24 में सेट, यहाँ भी सेट, सॉरी सेट यहाँ था ये वाला सेट नहीं, बट यहाँ पे टोल्ड हो गया क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ड जो कि ये है सेट सब में है ना, इस देखें तो 25 में, 24 में एंड 23 में, इसके बाद क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 26 नंबर सेंटेंस में सेट के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया गया है, तो ये जो सेट है वो बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिख लेंगे ही टोल्ड मी दैट ही न्यू, और न्यू हो गया ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ऊपर में है मेरे प्यारे विद्यार्थी आई नो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको बना लिए पास्ट इंडेफिनिट में। व्हाट ऊपर में है, व्हाट के बाद है यू डिड, दैट मीन्स ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो नीचे बना लेंगे पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो बना दिया गया है व्हाट के बाद आई हैड डन, हैड जो यूज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी किसमें यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा हुआ है हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इनडायरेक्ट हो गया ही टोल्ड मी दैट ही न्यू व्हाट आई हैड डन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 27। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 27 एंड 28 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27 में पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड, फिर से ऑब्जेक्ट गायब हो गया, नहीं तो अब सेड से ही रह जाएगा। ही सेड ही वॉज वेरी पोलाइट एंड प्रॉमिस टू डू व्हाट ही कुड फॉर अस। इसका जो इनडायरेक्ट बना लेंगे वो लिख लेंगे ही सेड दैट, क्या लिख लेंगे, ही सेड दैट ही हैड बीन वेरी पोलाइट एंड प्रॉमिस टू डू व्हाट ही कुड फॉर अस, व्हाट ही कुड फॉर अस, चूँकि कुड जो है वो कुड बदलता नहीं है, कुड का कुड ही रह जाता है, जनरल नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। सेंटेंस नंबर 28 पढ़ ले तो कह रहा है शी सेड टू मी आई डोंट नो व्हाट माय मदर विल से व्हेन शी फाइंड्स मी विथ यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट, चूँकि ऊपर में डोंट है तो नीचे डिडंट, ठीक है ना, ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नीचे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का बदल जाता है किसमें, पास्ट में, ठीक है। तो शी डिडंट नो व्हाट माय मदर विल से व्हेन शी फाउंड हर विद मी, व्हेन शी फाउंड हर विद मी, तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ पे फाइंड्स ये भी क्या है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे है फाउंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रखा है। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उस वीडियो को देख पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।